अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा वीडियो का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं तमाम आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो न्यू गार्डनिंग में आते हैं उनके माइंड में कुछ सवालात होते हैं कि वो प्लास्टिक के गमले यूज़ करें या मिट्टी के, या प्लास्टिक के गमलों के क्या नुकसान आते हैं, मिट्टी के गमलों के क्या नुकसान आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। जो मेरा तजर्बा है, जो इतना एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनके वेट की। तो जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के कैरी करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं वो काफ़ी हैवी वेट होते हैं, उन्हें कैरी करने में आपको काफ़ी इश्यूज होते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि प्लास्टिक के गमलों में आपको कलर की रेंज मिल जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे आप कलर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी के गमले सिंपल सैंड कलर में होते हैं, उनको आपको खुद अपने हाथों से कलर करना पड़ता है, और ये कलर आपको हर 6 महीने या 1 साल के बाद रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये कलर डल होता रहता है। तो इसके बाद जो बात कर लेते हैं हम इनकी प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज में जो प्लास्टिक के गमले और मिट्टी के गमले तकरीबन इतना ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं होता। और जो अगर आप की बात कर लें साइज़ के हिसाब से, आपको मिट्टी के गमलों में काफ़ी बड़े साइज़ मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में तकरीबन इतने ज़्यादा ख़ास साइज़ आपको नहीं मिलते देखने में। तो आप मतलब जो प्लास्टिक के गमले हैं वो आप छोटे पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो मदर प्लांट होते हैं, काफ़ी बड़े पौधे होते हैं, उनके लिए आपको मिट्टी के या सीमेंटेड जो गमले होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब चलते हैं इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से आपको आइडिया होगा कि आपको ये यूज़ करने चाहिए या क्यों नहीं करने चाहिए, प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के गमले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेनेज की। जो प्लास्टिक के गमले होते हैं इसकी ड्रेनेज इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसकी जो बॉडी में ना कोई भी पोर्स वगैरह नहीं होते। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं या कुछ भी इस तरह का इशू होता है तो इसका पानी जो है इसके अंदर ही रहता है, वो ड्रेन नहीं होता बाहर की तरफ। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं उनकी आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे इंसान की बॉडी में पसीना आता है, तो मिट्टी के गमले भी सेम ऐसे ही, अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो वो उसके बैक होल से या उसकी जो बाहर वाली बॉडी होती है उसमें से मतलब निकल जाता है पानी। तो ओवर वाटरिंग से आप बचे रहते हैं। ये काफ़ी एक मतलब पौधे के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह चीज़ होती है। जो ड्रेनेज है, जितना अच्छा ड्रेनेज होगा उतना ही अच्छा आपका पौधा सर्वाइव करेगा। अब एक और मेन इनका डिफरेंस है वो है टेम्परेचर का। तो जो प्लास्टिक के गमले हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में आप नहीं रख सकते। अगर आप रखते हैं तो इसकी जो स्किन होती है वो ड्रेनेज ना होने की वजह से काफ़ी हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से उसकी रूट्स को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं, क्योंकि उसमें ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है, पानी वगैरह उसमें से पास होता रहता है, तो वो अपनी स्किन को कूल रखता है। तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी यहाँ पौधा सर्वाइव करता रहता है आपका, तो इसके आपको कोई नुकसान नहीं होते। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें तो जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब एक ख़ास रेंज तक आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं, तो ये टूटते नहीं हैं। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं ये ज़रा सी ठोकर या
ज़रा से झटके के बाद टूट सकते हैं अगर ये मज़बूत ना बने हुए हों, या इनकी जो पकाई वगैरह होती है भट्ठियों पे वो अगर अच्छी ना की हुई हो तो इनके टूटने का ज़्यादा डर होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।